महर्षि मेघा ने कहा, चंडन मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेनाओं के नष्ट हो जाने से असुरों का राजा प्रतापी शुभ ने क्रोधपूर्वक योग होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए। कोटिबीज नामक 50 सेनापति और धर्मकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करे। कलक, दौहर्द, मौर्य और कालके में ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सज कर युद्ध के लिए कुछ करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी की और आकाश के बीच के भाव को गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्दों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजने लगा। उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से समान थी, उसके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसे वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मणी आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकर पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उसी का रूप धारण कर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बराही ब्राह शुकर का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट जाते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों को मारो। उसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी और एक दूत बनकर शुभ और निशुंभ के पास जाइए और उसे अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उसके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम लोग पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आओ, तुम्हारे मन से मेरी जोगनिया तृप्त होगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के रूप में भेजा था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध पर ठिकाना न रहा। वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों को शक्तियों से, त्रिशूल से, फरसों से अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई खटवाल से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उस तरह अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर जो बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत
कोप वाली कौमारी शक्ति असुरों को मार रही थी। इंद्री के ब्रज के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। ब्राह्मणी ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथून द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। ठाठों के भार से कितने की राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण कर धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण करती रही और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजारती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातुगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागते देखकर रक्तबीज नामक सदा महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाले तथा वैसे ही बलवान अनेक दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने ब्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए थे। वे सबके सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले होते, वैसे ही भयंकर अस्त्र देवियों के साथ लड़ने के लगे। जब इंद्री के ब्रज और हार से रक्तबीज के मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगी तो उस रक्त से हजारों के पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने चक्र से इंद्री से गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे भी महासुर उत्पन्न हुए गए, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, ब्राह्मणी ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्यों ने सब मातु शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। इधर माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उनको जो बार कर घायल किया। उसके सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वो रक्तबीज के रूढ़ी से उत्पन्न हुआ असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे शक्तियों हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर माँ चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को अपने मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के पश्चात यह दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी अपने मुख से एक एक बूंद उसका रक्त पीने लगी। तब उसके गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। जिस रक्त के गिरने के साथ ही माँ काली उस रक्त को अपने मुख से पीने लगी। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको उसने भक्षण कर दिया और रक्त को पीती हुई तदनंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज बाण खड्ग तथा दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, उनके अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उन्नत होकर नृत्य करने लगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुभ और निशुम्भ दोनों को बड़ा क्रोध आया। अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुम्भ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। फिर शुभ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से बाणों की वर्षा हो रही हो।
उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती हुई देख देवी ने अपने क्षुरभ नामक बाण से निशुम्भ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, देवी मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर त्रिशूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गद्दा को नष्ट कर डाला। पश्चात वह फरसा हाथ से लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसकी धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार से मरने पर शुभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम वस्त्रों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया, धनुष की टंकार का भी अत्यंत दूसरा शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपने दहाड़ से जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मन चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 200 दिशाओं को प्रेरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर झटका। उनके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले कि सारे शब्द शांत हो गए। उसके पश्चात शिवदूती ने अनुसरों के लिए भय उत्पन्न करने अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे। इस पर शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उससे दुष्ट कहा, हे दुष्ट, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मुहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुभ के सिंहनाद तीनों लोक व्याप्त हो गया और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ कि उसने इससे पहले कि सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में प्रवृत्त कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुभ को त्रिशूल से मारा तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसकी देवी कल्याण का सिर को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चढ़ा दिया, जिससे देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। ये देखकर शुभ हाथ में गदा लेकर चंडिका मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण बाण धार वाले खड़ग से उसी गदा को काट डाला। उसको फिर त्रिशूल के हाथ ले लिए। देवताओं को दुखी देखकर निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिया था। देख चंडिका ने अपने सूट से उसकी छाती पर हार किया, छाती को चीर डाला। सूंड से विद्रोह होने पर छाती में एक से जैसा हिम्मत करता हुआ निकला। उसको देखकर देवी बड़े जोर से लगाई, आगे ठक्का लगाई, अभी वो निकल नहीं पाया था। उसका सिर उसके तलवार से काट डाला। से करने के साथ वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीधा हाथ को निकाल देवी पीने लगा। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादेव को नष्ट हो गए। ब्रह्माजी कमंडलू के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महाशय के देश से देखने पर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई ब्राही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर सही हो गया। सबसे बड़े प्रहार से कितने ही महावीर राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने वो काली से और श्री ने भक्षण कर लिए।